अगर ये बोल रहे हैं कि मैंने जीवन पाया है, देखो जी मैं तो मरने वाला था, प्रभु ने मुझे बचाया, दैट मीन्स आप मरी हुई अवस्था में थे, प्रभु के बिना आपका जीवन कुछ नहीं था, आप मरी हुई अवस्था में थे, आप मरी हुई अवस्था में जी रहे थे। लेकिन जिस दिन से आपने प्रभु यीशु मसीह को पाया, उस दिन से आप में जीवन आ गया, प्रेज द लॉर्ड, जीने की उम्मीद आ गई, आमीन, हालेलुया, विश्वास आ गया। जिस काम के लिए आप हार मान चुके थे, उस काम को करने के लिए आपके अंदर हिम्मत आ गया, हालेलुया। इसी को तो जीवन बोलते हैं। आप सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, हर दिन वचन सुनना जरूरी है और उस वचन के मुताबिक चलना जरूरी है, क्योंकि जब आप प्रभु के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के अजीजों, आप प्रभु के जरिए गाइड किए जाते हैं। आप परमेश्वर के जरिए उस रास्ते पर चल पाते हैं, परमेश्वर के अजीजों, जिस रास्ते पर प्रभु आपको चलाना चाहता है। याद कीजिएगा गलाती 2:20 में क्या लिखा है, या पौलुस ने किस प्रकार बयान किया था, अपने अंदर मसीह का होने का किस प्रकार पौलुस ने बयान किया था कि मैं अब जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। अगर मसीह आप में जीवित है, अगर मसीह मुझ में जीवित है, तो अब मैं मसीह के अनुसार चलूंगा, मतलब वचन के अनुसार चलूंगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार काम करते हैं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। और उसी वचन को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के अजीजों, हम इस बात को साबित करते हैं कि मसीह अब मुझ में जीवित है, उस वचन को पढ़ते हुए, उसके अनुसार चलते हुए। ओके, सो आज परमेश्वर के अजीजों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं ये कहते हुए कि अगर आप ये कहते हैं कि आप में मसीह जीवित है, मसीह ने आपको जीवन दिया है, आपने जीवन पाया है, तो उस जीवन को आप किस तरीके से दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। आपको जीवन इसलिए मिला है ताकि आप जीवन बांट सके। We receive life to give life. हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन देने आए, इसीलिए आज हम ये कह पाते हैं, मैं तो आत्महत्या करने जा रहा था, मैं तो आत्महत्या करने जा रही थी, लेकिन प्रभु ने मुझे बचाया। मैं तो मरने वाला था, प्रभु ने मुझे बचाया। मेरा तो जीवन नाश में था, प्रभु ने मुझे बचाया, प्रभु ने मुझे बचाया। मैं तो नशे में पड़ा हुआ था, मैं तो नशे में पड़ी हुई थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचाया। इसका मतलब देखिएगा, प्रभु के बिना हमारा जीवन मरा हुआ है। हालेलुया, मरे हुए जीवन में परमेश्वर के अजीजों, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं उन कामों का जो काम हम प्रभु में देखते हैं, या जिन कामों के बारे में परमेश्वर के अजीजों प्रभु के वचन में जिक्र किया गया है। मान लीजिए आप सुन रहे हैं कि प्रभु प्रेम करता है, आप सुन रहे हैं और आप पढ़ भी रहे हैं, लेकिन अगर वो प्रेम आपसे ना दिखे, वो दया अगर आपसे ना दिखे, वो क्षमा अगर आपसे ना दिखे, आप जीवित नहीं हैं। आप मरी हुई अवस्था में उस वचन को पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं। अगर आप जीवित हैं तो आप रिएक्ट करेंगे। आप समझ रहे मेरी बात? मैं अगर आपसे ये पूछ रहा हूं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आप अगर जिंदा है तो मुझे आप क्या करेंगे? उस सवाल का जवाब आप मुझे लौटाएंगे। आप मुझे जवाब देंगे, आप कहेंगे आई एम फाइन, मैं अच्छा हूं, आप कैसे हैं? फिर आप मुझे पूछेंगे आप कैसे? तो जीवित होने का प्रमाण यह है कि हम वार्तालाप करते हैं, हम बोलते हैं, हम सुनते हैं, हम चलते हैं, हम खाते हैं, हम पीते हैं, हम सोते हैं, जागते हैं, मेहनत करते हैं। ये हमारा जीवित होने का प्रमाण है। उसी तरीके से परमेश्वर के अजीजों, अगर आप आत्मिक रूप से जीवित है तो आप एक्ट करेंगे, आप रिएक्ट करेंगे। आप समझ रहे मेरी बात?
आप अगर ये बोल रहे हैं कि मैंने जीवन पाया है, देखो जी मैं तो मरने वाला था, प्रभु ने मुझे बचाया, दैट मीन्स आप मरी हुई अवस्था में थे, प्रभु के बिना आपका जीवन कुछ नहीं था, आप मरी हुई अवस्था में थे, आप मरी हुई अवस्था में जी रहे थे। लेकिन जिस दिन से आपने प्रभु यीशु मसीह को पाया, उस दिन से आप में जीवन आ गया। प्रेज द लॉर्ड। जीने की उम्मीद आ गई। आमीन, हालेलुया। विश्वास आ गया। जिस काम के लिए आप हार मान चुके थे, उस काम को करने के लिए आपके अंदर हिम्मत आ गया। हालेलुया। इसी को तो जीवन बोलते हैं, एक्ट करना, ठीक है, कार्य करना। आप समझ रहे मेरी बात? इसी को तो जीवन बोलते हैं। मैं जिंदा हूं तभी बोल पा रहा हूं, अगर मैं मर गया होता तो मैं बोल नहीं पाता। क्या वाकई में आप में जीवन है? मैं ये पूछ रहा हूं, मैं आप सभी से पूछ रहा हूं ये बात, क्या वाकई में आप में जीवन है? क्या आप जिंदा है? आप ये जरूर कहेंगे हाँ मैं जिंदा हूं, लेकिन क्या वाकई में आप आत्मिक रूप से जिंदा है? क्या वो कुप्पी जल रही है? क्या उसमें बराबर तेल डाल रहे हैं आप? परमेश्वर के अजीज हो, दिया बुझने ना पाए। कंटिन्यू वो दिया जलते रहना चाहिए जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आए आपको लेने। बहुत गंभीर बात आज मैं आपके बीच में लेकर आया हूं। ये वचन जितना मेरे लिए है उतना ही आपके लिए भी है। बीते दिनों में परमेश्वर के अजीजों, प्रभु ने मुझे कुछ इस तरीके से बताया, मुझे इस वचन से बात किया, कुछ इस तरीके से प्रभु ने जाहिर किया, अगर तू जिंदा है, अगर तुझ में जीवन है, तो क्या तू जीवन बांट पा रहा है? मेरे पास जो है मैं वही तो दे सकता हूं ना। अगर मेरे पास 1 रुपया है तो मैं 1 रुपया ही दे पाऊंगा, मैं 100 रुपये नहीं दे पाऊंगा। मेरे पास 100 रुपये है तो मैं 100 रुपये दे पाऊंगा, मैं 1000 रुपये नहीं दे पाऊंगा। जो मेरे पास है मैं वो दे सकता हूं। आप समझ रहे मेरी बात? अगर मुझ में जीवन है तो मैं जीवन की बात करूंगा। अगर मुझ में जीवन ही नहीं तो मैं जीवन की बात कैसे कर सकता हूं? अगर मुझ में आशा है, अगर मेरे अंदर आशा है तो मैं आशा की बात करूंगा। अगर मेरे अंदर भरोसा है तो मैं भरोसे की बात करूंगा। अगर मेरे अंदर विश्वास है तो मैं विश्वास की बात करूंगा। लेकिन अगर उसी जगह में मेरे अंदर नेगेटिविटी है तो मैं हमेशा नेगेटिव बातें करूंगा। अगर मेरे अंदर क्रोध है तो मैं हमेशा क्रोध की बात करूंगा। मेरे अंदर अगर फूट है तो मैं फूट की बात करूंगा। मेरे अंदर अगर जलन है तो मैं जलन की बात करूंगा। आज आप अपने अंदर झांकिए और देखिए आपके अंदर क्या है। क्या आपके अंदर जीवन है? मैं पूछ रहा हूं फिर से। अगर आप में से बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं हाँ मेरे अंदर जीवन है, तो आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है? आप हमेशा परेशान क्यों रहते हैं? आप दुखी क्यों हैं? अगर आप ये जानते हैं आपको जीवन मिल चुका है, आप दुखी क्यों हैं? आप हर छोटी छोटी बात में निराश क्यों हो जाते हैं? परमेश्वर के अजीजों, क्या उस जीवन की बातें इस जीवन से बढ़कर नहीं है आपके लिए? या परमेश्वर के अजीजों, उस जीवन की जो आशा है वो यहां के दुख से बढ़कर नहीं है, यहां के तकलीफ से बढ़कर नहीं है? आज छोटी छोटी बातें हमें प्रभु से दूर क्यों लेकर जा रही हैं? क्यों हम प्रभु से दूर हो जाते हैं छोटी छोटी बातों के लिए, शारीरिक अभिलाषाओं के लिए, चिंता के लिए? परमेश्वर के अजीजों, जरूरतों के लिए हम प्रभु से दूर क्यों हो जाते हैं? ये बहुत गंभीर बात है जिसके बारे में शायद हम कई बार विचार नहीं करते हैं, लेकिन हमें समय समय पर खुद को जांचने की जरूरत है। क्या आज भी मुझ में जीवन है? अगर जीवन है तो वो जीवन दूसरों तक पहुंचना चाहिए। अगर आप में जीवन है और आपके जरिए दूसरों तक नेगेटिविटी पहुंच रही है, इसका मतलब परमेश्वर के अजीजों आप में जीवन नहीं है। ये आप सोच रहे हैं कि आप में जीवन है, लेकिन दूसरों तक जीवन पहुंचना चाहिए ना, जीवन की बातें पहुंचनी चाहिए। आमीन। अगर आप कहते हैं प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, तो आप जीवन की बात करेंगे ना कि मृत्यु की। उसने आपको इसलिए जीवन नहीं दिया कि आप आज भी निराशा में जिए। उसने आपको इसलिए जीवन नहीं दिया कि आज भी परमेश्वर के अजीजों उन कठिनाइयों की वजह से आप प्रभु से दूर हो जाएं, जिन कठिनाइयों की वजह से पहले आप प्रभु से दूर थे।
उसने आपको इसलिए जीवन नहीं दिया है कि आज भी आप सुसाइड के बारे में सोचे कि मेरा तो मर जाना सही है, मेरा तो जन्म ही नहीं होना चाहिए था। बहुत से लोग इस नेगेटिविटी में जी रहे हैं। उसने आपको इसलिए जीवन नहीं दिया है परमेश्वर के अजीजों कि आप दूसरों को नीचा दिखाए या अपनी तुलना किसी और के साथ करें या दूसरों की तुलना खुद के साथ करें। आप सोचिए, विचारिए, आप कहां पे थे? प्रभु ने आपको किस तरीके से उठाया? प्रभु ने आपको क्या दिया? प्रभु ने आपके जीवन में क्या काम किया? उन तमाम कामों को याद करने के बाद आप विचारिए, परमेश्वर के अजीजों, आपको जीवन में होना चाहिए या उन बातों में जिनमें आप पहले थे? आपको जीवन में रहना चाहिए या संसारिक जीवन को आप बढ़कर समझना चाहिए? यह आपके ऊपर है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आज मैं कुछ वचनों के जरिए आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं और मैं आपको यह कहना चाहता हूं, जीवन में आइए ताकि आप जीवन दे सके। प्रेज द लॉर्ड। वी रिसीव लाइफ टू गिव लाइफ। हम जीवन इसलिए पाते हैं, हमने जीवन इसलिए पाया है ताकि हम जीवन दे सके। प्रेज द लॉर्ड। जीवन देने का मतलब जान देना नहीं है। आप जहां पे भी जाते हैं परमेश्वर के अजीजों, लोग अगर वहां पे निराशा में है, अगर आप में जीवन है, तो आपके वहां पे जाने से परमेश्वर के अजीजों बहुत से लोग आशा से भरना चाहिए, बहुत से लोग प्रेम से भरना चाहिए, दया से भर जाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वहां पे प्रभु काम करना चाहिए, प्रभु का अनुग्रह पहुंचना चाहिए। यह है जीवन का मतलब। पहले आप जहां पे भी जाते थे लोग नेगेटिव हो जाते थे, पहले जहां पे भी आप जाते थे झगड़ा हो जाता था, पहले जहां पे भी आप जाते थे वहां पे कुछ ना कुछ बुरा होता था। लेकिन अब आप जहां पे जाएं परमेश्वर के अजीजों, अगर आप में जीवन है तो वो जीवन दूसरों तक पहुंचना चाहिए। जो निराशा में है वो आशा में आ जाए, जो दुखी है वो हंसने लगे, जो तंगी में है परमेश्वर के अजीजों वो आशीषित हो जाए। यह है जीवन का मतलब। और इस जीवन के बारे में यीशु मसीह बात करते हैं। कुछ इस प्रकार के जीवन के बारे में प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं और इस प्रकार के जीवन को देने के लिए परमेश्वर के अजीजों प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी में आए ताकि आपको जीवन मिल सके, ताकि मुझे जीवन मिल सके और हम जीवन की बात कर सके। हालेलुया। हम लाइफ दे सके लोगों को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो आशा रहित है हम वहां पे आशा लेकर जा सके। ये जिम्मेदारी प्रभु ने हमें दी है। इतने बड़े काम के लिए प्रभु ने हमें चुना है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप ये सोच रहे हैं कि मुझे तो छोटा काम दिया गया है? नहीं। अगर आप मानते हैं इस बात को कि आप में जीवन है, परमेश्वर के अजीजों, एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है कि आप जहां भी जाते हैं वहां जीवन मिलना चाहिए लोगों को। अगर जीवन नहीं मिल रहा है, नेगेटिविटी पहुंच रही है, चुगली पहुंच रहा है, निंदा पहुंच रही है, परमेश्वर के अजीजों झगड़े हो रहे हैं, बात विवाद हो रहा है, इसका मतलब आपके अंदर अब जीवन नहीं है। हाँ, आपने जीवन पाया लेकिन उस जीवन में आप बने नहीं रह पाए। अब आप में जीवन नहीं है। शायद वो दिया बुझ चुका है। कैसा है क्या परमेश्वर के अजीजों? क्या दिया बुझ चुका है क्या? आज पूछ रहा हूं आप सभी को, क्या वो दिया बुझ चुका है? तब तक जलते रहने दीजिए उस दिए को परमेश्वर के अजीजों। उस आग को जलते रहने दीजिए जो आपके अंदर जलाया गया है, वो आग बुझने ना पाए। पवित्र रहने वाली आग बुझने ना पाए परमेश्वर के अजीजों। क्षमा करने वाली आग बुझने ना पाए, दया करने वाली आग बुझने ना पाए परमेश्वर के अजीजों। प्रेम करने वाली आग बुझने ना पाए। बराबर उस दिए को जलते रहने दीजिए। आपके अंदर जो आग जलाया गया है परमेश्वर के अजीजों, उसे बुझने मत दीजिए। आप जहां भी जाते हैं आप जीवन प्रकट करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए प्रभु ने आपको जीवन दिया है ताकि आप दूसरों तक जीवन लेकर जा सके। मैं पढ़ना चाहूंगा यूहन्ना 10 अध्याय 10 आयत को बड़े ध्यान से सुनिएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत आयत से पाए।
मान लीजिए आपके अंदर एक आदत थी चोरी करने की या झूठ बोलने की। जीवन पाने के बाद भी अगर आप झूठ बोल रहे हैं या चोरी कर रहे हैं, दैट मीन्स आप आत्मिक रूप से जिंदा नहीं है। सुनिए इस बात को, थोड़ा कड़वा है ये, आप आत्मिक रूप से मर चुके हैं। हालेलुया। अगर आपसे चोरी करने वाली जो आदत है वो नहीं छूट रही है, झूठ बोलने वाली आदत अगर नहीं छूट रही है, किसी को नीचा दिखाने वाली आदत अगर नहीं छूट रही है, अहंकार आपसे नहीं जा रहा है, घमंड की बातें आपसे नहीं जा रही है, परमेश्वर के अजीजों सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर के अजीजों, आप आत्मिक रूप से मर चुके हैं। आत्मिक रूप से आप मरी हुई अवस्था में, आप में जीवन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और दोबारा उस काम को ना करे। काफी बार नए नियम की किताबों में इस बात का जिक्र किया गया है कि बदल जाओ, तुम्हारा काम अब बदल जाए, नए मनुष्यत्व को पहन लो, पुराने मनुष्यत्व को कामों समेत उतार डालो। बहुत सी जगह में अलग अलग तरीके से पत्रियों के जरिए परमेश्वर के अजीजों समझाने की कोशिश की गई, बताने की कोशिश की गई, लेकिन क्या हम समझ पाए हैं? जिस जीवन के बारे में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, क्या उस जीवन को हमने परमेश्वर के अजीजों गंभीरता से लिया है? अगर आप में जीवन है तो आप उस काम को करेंगे ही नहीं जो आप पहले मरी हुई अवस्था में करते थे। पौलुस ने समझा है ना, हालेलुया। हम तो मरी हुई अवस्था में थे, हम तो अंधे थे, हमें तो कुछ दिख नहीं रहा था, इसीलिए हम उन कामों में थे, हम अंधेरे के कामों में थे, जिन कामों के बारे में चर्चा करना भी एक बहुत शर्म वाली बात है। उन कामों के बारे में आज हम चर्चा भी नहीं कर सकते हैं जिन कामों को हम पहले किया करते थे, लेकिन अब तुम उन कामों को ना करो, तुम उन कामों को ना दोहराओ, क्योंकि तुम अब ज्योति के संतान हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीवन ज्योति को दर्शाता है, जीवन स्वतंत्रता को दर्शाता है, जीवन आशीष को दर्शाता है, जीवन भरपूरी को दर्शाता है। तो यीशु मसीह जिस जीवन के बारे में बात करते हैं, जिस जीवन को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग छोड़ा, वो जीवन जब हम पाते हैं परमेश्वर के अजीजों, हम फिर उन कामों को नहीं करते जिन कामों को हम पहले करते थे मरी हुई अवस्था में। पहले हम मरी हुई अवस्था में थे, इसीलिए हम चोरी भी करते थे, हम झूठ भी बोलते थे, हम सेल्फिश लाइफ भी जीते थे, लेकिन अब हम में जीवन है। हालेलुया। अब आप में जीवन है, अब मुझ में जीवन है, इसीलिए हम जीवन की बातों को करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम उन मरी हुई दशा में जिन कामों को करते थे, उन कामों को अब हम नहीं दोहराते, क्योंकि अब हम जिंदा है। हालेलुया। अब हम आत्मिक रूप से हम जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि जो जीवन हमें प्रभु से मिला है, उस जीवन की वजह से परमेश्वर के अजीजों हम आत्मिक रूप से जीवित हो चुके हैं। मैं आज आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ, सिर्फ जीवन के बारे में पढ़िए मत, सिर्फ जीवन के बारे में प्रचार मत कीजिए, सिर्फ जीवन के बारे में सिखाइए मत, जीवन जीकर दिखाइए, क्योंकि जिंदगी को जिंदगी की जरूरत है और जिंदगी को जिंदगी देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। एक जिंदगी ऑलरेडी हमारे पास थी जो मरी हुई दशा में थी, उस जिंदगी को एक और जिंदगी की जरूरत पड़ी जो जिंदगी प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। बोलिए, जिंदगी को जिंदगी यीशु देता है। क्या आप लिख सकते हैं कमेंट में? अगर आपने जिंदगी पाई और आप जीवन में अगर चल रहे हैं तो क्या कमेंट में आप लिख सकते हैं, जिंदगी को जिंदगी यीशु देता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे को उत्साहित कीजिए ये बोलते हुए, जिंदगी को जिंदगी यीशु देता है। आपको भी उसी जीवन की ज़रूरत है, मुझे भी उसी जीवन की ज़रूरत है, और अगर उस जीवन में बने रहना है तो हमें किसकी ज़रूरत है? सुनिएगा, पहला यूहन्ना 5 अध्याय 12 आयत में क्या लिखा हुआ है, सुनिएगा। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है,
और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं। अगर आप ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, प्रभु यीशु मसीह मेरे आगे आगे होकर चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ये दिखाया वो दिखाया, प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ कुछ इस प्रकार से भलाई को कर रहे हैं, लेकिन अगर आपसे जीवन नहीं दिख रहा है, आपसे जीवन की बातें नहीं दिख रही है, आप झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, क्योंकि पुत्र जीवन देने आया। और जब पुत्र जीवन देता है ना, जिसने जीवन पाया है वो मरी हुई दशा में फिर नहीं जीता है, मरे हुए कामों को फिर दोबारा नहीं करता है, क्योंकि आप जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। परमेश्वर के अजीज हो, मैं आज आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, जीवन में आइए, उस जीवन को रिसीव कीजिए जो जीवन प्रभु यीशु मसीह से हमें मिलता है। क्योंकि जब आप जीवन रिसीव करते हैं तो आप जहां पे भी जाते हैं, आपके कामों से लोग लाइफ पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, वी गिव लाइफ, वी रिसीव लाइफ टू गिव लाइफ। प्रेज द लॉर्ड, हम जीवन प्रदान करते हैं, हमें जीवन प्रदान करने के लिए चुना गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार लोगों को बोलते हुए मैंने सुना है, आज का वचन मेरे लिए था, पास्टर मैं निराशा में थी, पास्टर मैं निराशा में था, प्रभु के हालेलुया वचन के जरिए आपने जब हमें उत्साहित किया, मैंने जीवन को पाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, मैंने जीवन को महसूस किया है। इसी तरीके से परमेश्वर के अजीजों, हम वचन सुनाते हुए, एक दूसरे को हौसला देते हुए, एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाते हुए, कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम जीवन का कारण बन जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप में जीवन है तो आप मरी हुई कामों में आप इंजॉय नहीं कर सकते हैं, मरे हुए कामों को करते हुए आप एंजॉय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब आप में जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो जीवन जो प्रभु यीशु मसीह से आपको मिली है, जो परमेश्वर से आपको मिलता है, जो परमेश्वर के पुत्र के आपके अंदर होने से आपको मिलता है, उस जीवन को प्राप्त करके परमेश्वर के अजीजों, आप सिर्फ उन भलाइयों को आप प्रकट करेंगे जो जीवन के जरिए प्रकट किया जाता है, जो परमेश्वर का पुत्र आप में से प्रकट करता है, उन भलाइयों को आप प्रकट करेंगे, ना कि आप मरे हुए कामों को फिर दोहराएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज ये कहता हूं, अगर आपने लाइफ रिसीव किया है, अगर आपने जीवन प्राप्त किया है, तो आप आगे जीवन प्रदान करते हुए चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लटके हुए मुंह के साथ नहीं चलेंगे। आपके चेहरे में हमेशा 2:45 बजना चाहिए, चाहे दुख हो या गम, मसीह के लिए एक स्माइल लेकर चलेंगे। आप आनंदित रहेंगे, आप खुश रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस दशा में आप जहाँ पे भी जाएंगे, परमेश्वर के अजीजों, आपको देखकर निराशा में पड़े हुए लोग भी आनंदित हो जाएंगे और वो भी जीवन प्राप्त कर पाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जी, विद्यालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के अद्भुत समय के लिए। विशेष रूप से प्रभु, जितने भी लोगों ने आज इस वचन को सुना है या जो आगे अब सुनने वाले हैं, पिता उन तमाम लोगों के जीवन में आप अनुग्रह दीजिए, आप आशीष दीजिए। और प्रभु उन्हें जीवन प्रभु रिसीव करने के लिए, प्रभु जीवन प्राप्त करने के लिए और साथ ही साथ जीवन बांटने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए। क्योंकि प्रभु हमने जीवन इसलिए पाया है ताकि आगे हम जीवन बांटते हुए, जीवन प्रदान करते हुए चले और आप खुदाबंद उन तमाम कामों से महिमित हो जाए और प्रभु आपका राज्य इस तरीके से बढ़ता जाए। सुनने वाले सभी पर प्रभु मैं आपके आशीष, अनुग्रह, छुटकारे और चंगाई की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।